गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। थोड़ा ढंग से भी हाँ। सो गाइस, आप सबको हैप्पी न्यू ईयर और आपका ये साल बहुत बहुत अच्छा जाए। आपको सारी खुशियाँ मिले, आपके जो भी एम्स है, आपके जो भी गोल्स है, आपको जो भी सक्सेस चाहिए आपकी लाइफ में, वो सब आपको मिले। ऐसे मेरे भगवान से दिल से प्रार्थना है। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक स्टोरी। तो ये स्टोरी है 4 साल पहले की, जब हमारा नया घर बन रहा था। मतलब उस टाइम पे कोरोना आ चुका था और हम अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे। तो एक्चुअली घर का काम पूरा हो चुका था और फिर घर का काम पूरा हो चुका था। घर को दरवाजे, लॉक, सेटअप वेटअप सब कुछ हो गया था। खिड़की लगाना, मतलब कलर फलाना ढिमकाना सब हो चुका था। और उस टाइम पे हमारा जो डोर था, मेन डोर था, उसको हमने लगवाया था ऑटो लॉक। और उस टाइम पे ऑटो लॉक ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से बाहर थी। मतलब ऑटो लॉक मतलब बहुत कुछ ऐसा मैजिकल ऐसा लगता था हमें, मतलब बहुत महंगा ऐसा भी लगता था। और फिर हमने वो लगवाया था। उसके एक दिन बाद ऑटो लॉक लगवाया। उसका जो फंक्शनिंग था वो भी किसी को समझ नहीं आ रहा था, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब मेरा दिमाग ना जहाँ काम करना चाहिए वहाँ बंद पड़ जाता है। इसलिए मैं रहने दो, वो हमारे टॉपिक मतलब हमारे स्टोरी का वो पार्ट नहीं है। तो उसका सिस्टम किसी को नहीं आता था सिवाय मेरे पापा के। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन मतलब जब ऑटो लॉक लगवाया था उसके दूसरे दिन ये हुआ कि हमारे मम्मी पापा गए थे बाहर। वो गए बाहर और फिर मैं और मेरी 2 बहनें, हम 3 लोग थे। और हमारे आसपास जो पड़ोसी थे वो भी हमारा घर देखने आ रहे थे, क्योंकि हमने नया घर बनवाया था। वो देखने आ रहे थे कैसा घर बनाया है वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ, उस दिन हमारे मम्मी पापा गए बाहर। फिर हमारे घर पे आए हमारे पड़ोसी, मतलब मेरी फ्रेंड और उसका भाई। तो वो दोनों आ गए और उन्होंने बोला कि, और मतलब उनको भी ऐसा क्या मतलब उत्सुकता, वो भी बहुत क्यूरियस थे जानने के लिए कि ये ऑटो लॉक फंक्शनिंग कैसे करता है वगैरह वगैरह। तो फिर और मेरी बहन, मेरे से जो छोटी बहन है, उसको बहुत मतलब उसने बहुत बड़ी बड़ी फेंकी थी कि ऐसा ऐसा बनवाया है और चोर इधर से अंदर नहीं आ सकते और ये किसी को टूटता नहीं है, ये ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत कुछ बचाया था। तो फिर वो आ गए, वो दोनों आ गए। उसके साथ चिल्लर पार्टी भी आई थी, 2-4 बच्चे और आए थे। तो फिर वो बोले दिखाओ अभी हमें ये कैसा खुलता है कैसा बंद होता है। मेरी बहन को ज़्यादा कुछ नहीं पता था उसके बारे में, सिर्फ बंद कैसा होता है खुलता कैसा है इतना ही पता था। और उसके अंदर बहुत सारे फीचर थे। अब मुझको कमेंट में ये मत बोलना कि बंद लॉक तो बंद और खुलता है ये वगैरह, ऐसा कुछ मत बोलना। तो वो दोनों आए थे, उन्होंने क्या किया, मैं उनको दिखा रही थी कि वो कैसे ओपन होता है कैसे क्लोज होता है। लेकिन मेरी बहन क्या बोली, होशियार, वो बोली कि तुम लोग बाहर जाओ, तुम लोग टिंग टोंग बजाना, हमारे यहाँ बेल भी लगाया था। मतलब था उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था ये सब। पहली बार हमारा खुद का घर और उसमें बेल, लॉक वगैरह वगैरह ऐसे नई नई चीज़ें। तो फिर वो बोली कि आप लोग बाहर जाओ और आप बेल बजाना, फिर मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तो मेरी बहन गई अंदर, मैं इधर बाहर खड़ी थी और सब लोगों ने बेल बजाई। तो फिर मेरी बहन लगी उसको खोलने, खुल ही नहीं रहा। मेरी बहन डायरेक्ट रोने लगी। मैंने बोला जोर से खींच उसको, जोर से खींच, वो निकल जाएगा। वो बोली वो निकल ही नहीं रहा। बस वो अंदर रोने लगी, वो अंदर अटक गई घर के, हम सब बाहर। और हम सब उसको समझा रहे, ये कर वो कर, निकल जाएगा, कुछ नहीं होगा। और उसने उसको इतनी ज़ोर से खींचा, खटक, वो बाहर निकल आया। उसका जो डब्बा था वो अंदर, उसकी कड़ी बाहर। भाई साहब, मतलब लग गए। मुझे तो लगा कि कुछ नहीं, अभी टूट गया। एक दिन पहले लगवाया था, 2000 का लॉक लग गए। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब दिमाग का छप्पर उड़ाया था मेरे।
वो आई बाहर, मैंने बोला मत रो, रोने से कुछ नहीं होगा, मत रो। मैंने उनको समझाया, लेकिन 5 मिनट बाद मैं ही रोने लगी। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। और मेरे पापा बहुत ज़्यादा डेंजर है, और वो मामला था, वो ऐसा वैसा मामला था नहीं था, वो पैसे का मामला था। मतलब एक दिन पहले लॉक बिठाया है, दूसरे दिन पे ये कांड हो गया और लॉक टूट गया। तो फिर हमने क्या किया, सब लोग अपने अपने घर गए। मतलब नेबर्स आए थे हमारे, हमको समझाने की, रो मत बेटा, कुछ नहीं होता वगैरह वगैरह। इनको क्या पता घर में धुलाई किसकी होने वाली है। तो फिर वो सब लोग चले गए, मैं और मेरी बहन बैठी। एक गहन गहन चर्चा शुरू हो गई थी हमारे बीच। तो चर्चा का टॉपिक ये था कि अब पापा से बोलना क्या है। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, हम दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जब पापा आएंगे तब उनको हम, और बाहर बहुत ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी और बारिश का मौसम भी था। तो हमने ये सोच लिया कि हम पापा से कहेंगे, पापा दीदी कुछ काम कर रही थी, मैं अंदर थी और हवा ऐसी ज़ोर से बही कि दरवाज़ा डायरेक्ट लग गया और कड़ी टूट गई, मतलब लॉक टूट गया, ऐसा बोलने का। लेकिन भाई कुछ भी प्लान करो, वो सीआईडी ऑफिसर होते हैं ना, उन ऑफिसर लोगों को हम फंसा सकते हैं, लेकिन हमारे पापा से कोई नहीं बच सकता। हमारे पापा ऊपर से नीचे तक छानबीन करेंगे, हुआ क्या था, कौन किधर था, ये किधर थी, ये इधर गई थी, तो तुमको समझ में नहीं आ रहा था, दरवाजा लगा के लेने का, वो ये, और सारे ऐसे जो कुछ क्वेश्चन पूछेंगे पापा, वो सब हमने बना लिए। तो फिर पापा ने ये पूछा तो ये बताना है, ये पूछा तो ये बताना है। अगर उन्होंने पूछा कि वो किधर गई थी, तो वो ये काम कर रही थी। अगर कोई पकड़ा गया तो मत पूछना। पापा को पहली बात, मेरे पापा को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं। गलती हो तो बताओ, लेकिन ये गलती ऐसी भी नहीं थी ना कि बताने के बाद पापा बोलते नहीं बच्चा कुछ नहीं होता वगैरह। मतलब हमारे दिमाग में उस टाइम इतना भी नहीं आया कि एक दिन पहले लिया हुआ लॉक है, उसको वारंटी होगी, गारंटी होगी, कुछ तो होगा, इतना क्यों सोचना है। लेकिन नहीं भाई साहब, हमारा दिमाग गया था घास चरने। तो एट द एंड हम ये सारे निकष पर पहुँच गए। हमने सब कुछ प्लान किया, और सब कुछ प्लान करने के बाद एक बार देखा कि पापा किधर है, फ़ोन लगा के देखते हैं। हमने पापा को लगाया फ़ोन, और फिर पापा बोल रहे कि, मतलब पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, कुछ तो हुआ था उस साइड, मतलब जिधर मम्मी पापा बाहर गए थे, तो कुछ तो हुआ था, और पापा बहुत गुस्से में थे। भाई साहब हमारी तो फट गई। फ़ोन रखते ही हम तीनों ने कर दिया रोना शुरू। अब कमेंट में ये मत बोलना कि तुम तो बड़ी थी, तुम तो समझा सकती थी। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है घर में कुछ भी हो, सब कुछ मेरे पे आता है। कुछ भी हो, चाहे गलती इसकी हो या उसकी हो, गलती मेरी बहन की भी हो ना, तो मेरे पापा मेरे से बोलते कि तेरा ही सीखी है वो, किसकी भी गलती हो, सब कुछ मेरे पे आता है। तो आधा घंटा रोने के बाद हमने फिर से बोला कि कुछ नहीं होता, अगर रोते बैठेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो फिर हमने ये डिसाइड किया, फिर से जो हमारा प्लान है उसी पे काम करेंगे, और पापा आने के बाद बता देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था बोल के। तो और मैं उस टाइम इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी कि मुझे सब खाना बनाना आता था, लेकिन इतनी भी छोटी नहीं थी कि मुझे कुछ बनाना ना आता हो। तो मतलब मैं टेंथ में थी। तो फिर मैंने सोचा कि खाना तो अच्छा बना लेती हूँ। और उस टाइम क्या हुआ था कि कोरोना में हम हमारा आधा सामान हमारे पुराने घर पे छोड़ के आए थे, और उस सामान में हमारा गैस भी था। हमें खाना बनाना पड़ता था चूल्हे पे। तो बेसिकली पापा से बचने के लिए हमने नहीं, मतलब मैंने वो कष्ट लिए, वो मेहनत की मैंने, और खाना भी बनाया, सब कुछ बनाया। उसके बाद मेरे पापा आए, और फिर पापा आते ही मेरी बहन ने बोला लॉक टूट गया। और मेरे पापा कैसे हुआ है, और कैसे हुआ, मतलब इतना बताना आया उसको कि लॉक टूट गया, लेकिन कैसे टूटा ये उसको बोलने नहीं आ रहा था। वो लगी रोने, डायरेक्ट स्टार्ट किया उसने रोना। और मैं उधर से निकल गई। मैं बोले कि मैं खाना ही बनाती हूँ, मेरा इधर कुछ काम नहीं है अभी। मुझे पता है मैं किसी से भी झूठ बोल लूँगी भाई,
भाई साहब मैं किसको भी फंसा लूँगी, लेकिन पापा के सामने मेरी बोलती कुछ नहीं। तो फिर मेरी बहन ने ऐसा बोला तो मेरे पापा गए, लेकिन पापा मेरे गुस्से में नहीं थे। सिर्फ उन्होंने पूछा क्या कैसे वगैरह। उन्होंने देखा और फिर बोले कि कुछ नहीं, हम उसको बुला लेंगे कल, उस आदमी को, वो कर देगा ठीक। तो जैसे ही पापा ने ये बोला मैं हो गई एकदम से खुश, और सारा जो घर में जो कुछ भी एटमॉस्फियर बना था रोने धोने का ये वो सब शांत हो गया। और कल वो आदमी आया, उन्होंने चेक किया और उसमें ये निकला कि वो लॉक पहले से ही ख़राब था, इसलिए वो टूट गया था। तो यही थी मेरी स्टोरी। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।